मैं राकेश कुमार असवाल, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, सिविल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ ए बीम ओवरहैंग बोथ साइड। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। आज अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सब चीज़ें अपने को, पहले मैं बता दूं आपको कि क्या क्या चीज़ अपने को इस बीम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से पता है। देखो, MA सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट पर मोमेंट जीरो होता है, बी पे भी जीरो होता है, ए पे भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ MA की वैल्यू होगी क्योंकि एज ए कैंटिलीवर वर्क कर रहा है, ये भी कैंटिलीवर वर्क कर रहा है, इसलिए MB की भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। MA नॉट इक्वल टू जीरो, MB नॉट इक्वल टू जीरो। लोडिंग इज देयर ऑन द बीम। अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपन क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड एट ए डिस्टेंस x। एक ही सेक्शन ले लिया हमने और इसकी इक्वेशन बना लेंगे अपन। इक्वेशन बना के और x की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करके हम डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट्स क्या प्राप्त कर लेंगे, और वो जो मोमेंट्स हमारे आएंगे उनसे हम स्केच करके और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। कैसे, देखो कि ये सेक्शन लिया x डिस्टेंस पे, तो जो मोमेंट एट दिस सेक्शन mx, ये mx आ गया आपका। mx की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। mx की इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस का मोमेंट लेना है अपने को अबाउट दिस सेक्शन। 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 + 4 6 30। अच्छा, x लिया है तो x लिया है तो 30 × x, 30 × x। x डिस्टेंस हमने ज्यूम किया, वो तो b पर होता है। जो 6 लेते तो इसका मतलब b की बात कर रहे हैं। हमने सेक्शन ले लिया x डिस्टेंस पे, तो mx निकाल रहे हैं, तो 30 × x। डायरेक्शन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। RA मल्टीप्लाइड बाय x। x कहाँ से कहाँ है, C से, और इस सेक्शन तक x है, तो RA के लिए A से और इस सेक्शन तक लेना है डिस्टेंस, तो x - 2 कर देंगे अपन, x - 2, तो RA x - 2। ये RA के कारण आ गया मोमेंट इस सेक्शन पे। अब UDL की बात करेंगे, तो UDL कैसे लेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से UDL कहाँ से, A से शुरू हो गया था, सेक्शन तक जा रहा है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय x - 2। यहाँ से शुरू हो रहा है तो x तो यहाँ से है, C से है, इसलिए 2 मीटर घटा देंगे तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा, तो x - 2, 25 x - 2, ये तो टोटल लोड में कन्वर्ट हो गया UDL। अब UDL एक्ट कहाँ करें, अब डिस्टेंस लेनी है अपने को। ये तो हमने पहले तो क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है किसमें, टोटल लोड में, पॉइंट लोड मान लो, इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। ये सेंटर पे इसके डिस्टेंस हाफ पे वर्क करेगा, मतलब x/2 डिवाइडेड बाय x - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 x - 2, ये तो हो गया टोटल लोड, इनटू x - 2 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हो गया कि x - 2 का होल स्क्वायर बाय 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोमेंट एट ए सेक्शन which is at a distance x from a free end of beam C। C से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन लिया जिसकी मोमेंट की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम अलग अलग जगह पे डिस्टेंसेस x की वैल्यू पुट करके और हम अलग अलग मोमेंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमने, जैसे हमें C पे तो हमें पता है कि 0 होगा, मोमेंट एट C इज 0, फ्री एंड है, मोमेंट 0 होगा। अब पहले A पे निकाल लें। A के लिए हमें x कितना लेना पड़ेगा, x हमें 2 लेना पड़ेगा, x हमने 2 लिया, मोमेंट आया MA A पर,
एक्स की जगह 2 रखा तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई और ये आ गया 60। कितनी वैल्यू आई? 60 किलो न्यूटन मीटर। ये यूनिट हो गया मोमेंट का। अब हमने 4 पे ले लिया, हम बीच में और ले लेते हैं यहाँ सीख। 2 तो ये है और 4 ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, इसका मिड लेके ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो हम 4 पे ले लेते हैं जिससे हमें ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। पॉइंट से हमें जितना ज़्यादा मिलेंगे हम उतना ही अच्छा स्केच कर पाएंगे। तो x इक्वल टू 4 लिया तो वही x की जगह 4 रखते गए यहाँ पे सब जगह। फाइनल वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई -10 किलो न्यूटन मीटर, -10 किलो न्यूटन मीटर। मतलब अब ये नीचे जाएगा, ये मोमेंट ऊपर रहेगा जीरो लाइन से और ये यहाँ से 4 मीटर पर ये नीचे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने 6 ले लिया। मतलब 6 लेने का मतलब क्या हुआ कि मोमेंट एट बी की बात कर रहे हैं अब हम। व्हेन x इक्वल टू 6, मोमेंट एट बी 6 लेते ही आपका जो मोमेंट की वैल्यू आई, यहाँ x की जगह 6 रखेंगे सब जगह और फाइनल वैल्यू आई +20। अब वापस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया और फिर पॉजिटिव हो गया 20। कितना? mb इज 20, md इज 0। नेक्स्ट फ्री एंड है, यह 0 होगा। देखो एक चीज मैं वो बताऊं आपको कि हम यहाँ पे मोमेंट ऐसे भी निकाल लिया। अगर हम राइट साइड से निकालें, सेक्शन यहाँ लिया कि भैया मोमेंट mb कितना होगा, तो कितना होगा? mb होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज mb। इधर से लिया हमने तो भी वो उतना ही आ रहा है, 20 किलो न्यूटन मीटर। mb फिर वो का वही आ रहा है। तो अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ mc आ गया आपका, ma आ गया आपका, mc 0 है, ma आपका 60 है, me आपका -10 है, नीचे चले गए, mb वापस ऊपर आ गए 20 है और md वापस 0 हो गया। तो ये पॉइंट्स लगा दिया हमने, ये 60 का लगा दिया, ये फिर नेगेटिव में आ गया, यहाँ नेगेटिव आया आपका 10 के करीब आएगा ई पर, ये ई को लेंगे हम तो ये आएगा 10 के करीब। दिस इज 10 किलो न्यूटन मीटर। और आगे जाएंगे, मैं बताऊंगा ये 12 कैसे आ रहा है। और फिर बी पे जाएंगे तो ये कर्व, यहाँ से कर्व चालू हो जाएगा, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और बी तक, बी पे कितना है? +20 आया तो ये नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। ये बी पर कितना होगा? +20 होगा, तो ये बी पर +20 हो गया। इधर से भी हम +20 निकाल सकते हैं, इधर से भी हम +20 निकाल सकते हैं। वापस बी के बाद डी पर कितना है? 0, तो यहाँ से हमने वापस इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ ए से बी के बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर होगी और कितनी होगी? वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सपोर्ट ए एंड बी एंड वेयर इट इज लोकेटेड? तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए ये मानते हैं कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है या शेयर फोर्स 0 होता है। ये शेयर फोर्स था, ये शेयर फोर्स नेगेटिव से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ, तो साइन चेंज कर लिया, या यूँ बोलो कि जहाँ शेयर फोर्स 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस यूडीएल का। इस यूडीएल का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? यहाँ होगा जहाँ पे कि शेयर फोर्स 0 होगा। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? ये डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि हमने माना कि ए से, और ये पॉइंट जो हमें नहीं पता है x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे तो एक ट्राइंगल तो ये ले लिया हमने और एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने। तो सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से देखो 60 अपॉन वर्टिकल 60,
दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर किया, 60/40, 40 यहाँ से यहाँ तक, ये और ये 60/40, 60/40, डिस्टेंस x/x, ये डिस्टेंस कितनी बची, टोटल 4 है, तो 4 माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस 4 माइनस एक्स बच गई, दिस इज 4 माइनस एक्स। हमने इसको कैलकुलेट किया, वैल्यू आई x इजकल टू 2.4। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस a और b के बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने डिस्टेंस पे होगा, 2.4 पे होगा। कहाँ से, a से, a से कितना होगा 2.4 पे, तो c से कितना होगा 4.4 पे। जब 4.4 पे c से होगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, 4.4। जब आप इस 4.4 को यहाँ x की जगह रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12 किलोन्यूटन मीटर। दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड विच इज एट ए डिस्टेंस 4.4 फ्रॉम C और 2.4 फ्रॉम A. This is maximum bending moment here, negative maximum bending moment. Here is 60 kilonewton, maximum bending moment is 60 kilonewton due to this point load, 20 kilonewton due to this point, this is for this, and moments we have calculated already. One more thing is there, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी मोमेंट की इक्वेशन है। इस मोमेंट की इक्वेशन में यदि हम मोमेंट को जीरो कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो यहाँ जीरो हो रहा है मोमेंट, और एक यहाँ जीरो हो रहा है मोमेंट। यहाँ तो जीरो है, यहाँ तो डिस्टेंस भी जीरो है, आपने यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर राइट साइड से शुरू करें ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्री एंड से, तो ये तो जीरो है ही, बीच में यहाँ जीरो हो रहा है और यहाँ जीरो हो रहा है। अब कोई ये पूछे, if it is asked that where the bending moment is zero on this beam, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ की, तो आप क्या करेंगे, ये सिंपल इक्वेशन आपके पास, इस सिंपल इक्वेशन में mx की जगह जीरो रख दो। जैसे आप जीरो रखोगे x की दो वैल्यू आएंगी, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो x की वैल्यू आएंगी, और वो दोनों x की वैल्यू एक इसको शो करेगी और एक इसको शो करेगी। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट, लोकेशन ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस बीम ओवरहैंग बोथ साइड। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज साइन कन्वेंशन, and where is maximum bending moment, negative, and where is bending moment is zero, there are 2 points, one is this, second is this। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें सब बनते हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए। ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला चैप्टर आज फिनिश हुआ। That's all. Thank you.